नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत की 3 कथाएं। पहली कथा है दोस्तों जीमूत वाहन राजा की, और दूसरी है सियारिन की, और भगवान कृष्ण की तीसरी कथा है। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बताएंगे जितिया व्रत की कथा। पहली कथा है चिल्हो सियारों की कथा। एक बार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चिल्लो जो भी कुछ खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चिल्लो का ऐसे ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों का जीवन आनंद से कट रहा था। एक बार वन में पास गांव में औरतें पूजा की तैयारी कर रही थीं। चिल्लो ने बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। उसके बाद चिल्लो और सियारों ने तय किया कि वो भी व्रत करेंगी। चिल्लो और सियारों ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे जंगल में मंगल कामना करते हुए व्रत में मगन रहीं। रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा, ये कैसी आवाज़ है? तो सियारिन ने कहा, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्लो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों किया। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई, उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी एक राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे होते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका शीश कटवा कर डब्बे में बंद करा दिया, पर वो शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल बांका तक न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास किया, किंतु वो सफल नहीं हुई। आखिरकार दैवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। दोस्तों, ये थी पहली कथा। अब हम बताएंगे जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत की दूसरी कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको सिंहासन पर बैठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वो राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती नामक एक राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। दोस्तों, पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर के बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उनके स्थान पर स्वयं को मैं अपने आप को
उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ वेग से आए और वे लाल कपड़े ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ पर ले गए। दोस्तों, गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों में आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उसका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों को देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हो गए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वो सोचने लगे, एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों के संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे वरदान मांग लो। राजा जीतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थवान हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से दोस्तों, पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती जी और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई कथा भी सुननी चाहिए जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, ये दूसरी कथा थी। अब हम प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण की कथा, द्वितीय व्रत की तीसरी कथा। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर 5 लोग को सोते हुए देखकर पांचों पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उनके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया। आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। तब से इस व्रत को किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत या ज्योतिया व्रत की कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बोलो भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय, गणेश जी की जय हो।